तो यार कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नईम सत्तार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, उसके लिए माजरत, लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन था जिसकी वजह से लास्ट एक वीक में कोई भी वीडियो नहीं अपलोड हुई। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूं और अब से इंशाल्लाह आपको डेली वर्ल्ड कप अपडेट्स मिलती रहेंगी। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो है वो वीडियोस मिलती रहे वर्ल्ड कप अपडेट्स के रिलेटेड। कप के वार्म अप मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं और बारिश जो है वो क्रिकेट का पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि एशिया कप की तरह वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस में भी बारिश की इंटरप्शन हुई है और बारिश की वजह से ऑलमोस्ट सारे मैचेस जो है वो मुतासिर हुए हैं। 4 मैचेस तो कम्प्लीटली वॉश आउट हो चुके हैं जिनमें जो है वो टॉस तक नहीं हुआ, या अगर जिनमें टॉस हुआ है तो एक भी बॉल नहीं खेला गया। 4 मैचेस तो इस तरह मुतासिर हुए और बाकी मैचेस जिनका रिजल्ट आ गया है उनमें भी कई मैचेस में डीएलएस की वजह से जो है वो टीमें जीती हैं और बाकी कुछ मैचेस जो है वो कंप्लीट भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मैचेस में बारिश हुई है और लग रहा है कि वर्ल्ड कप का मज़ा भी बारिश की वजह से किरकिरा हो सकता है। वर्ल्ड कप होस्ट इंडिया के वार्म अप मैचेस की बात करें तो इंडिया के दोनों वार्म अप मैचेस जो है वो बारिश की वजह से कॉल ऑफ हो चुके हैं और दोनों में एक भी बॉल डिलीवर नहीं हुआ, यानी कि एक भी बॉल नहीं खेला गया और मैच जो है वो दोनों के दोनों कॉल ऑफ हो चुके हैं बारिश की वजह से। तो अब अगर टीम्स की प्रैक्टिस की बात करें तो भाई तमाम टीम्स जो है वो बहुत ही खतरनाक इरादे लेकर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह के वार्म अप मैचेस हुए हैं 300 तो आराम से हो रहा था और इंडिया की पिचेस वैसे भी जो है वो बैट्समैन फ्रेंडली होती हैं, तो 300 तो आराम से हुआ है, बल्कि कई मैचेस में तो 350 तक गया है स्कोर। और तमाम वार्म अप मैचेस में से कोई एक भी मैच ऐसा नहीं था जिसमें जो है वो किसी बॉलिंग टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो। तमाम जो है वो बैट्समैनों ने ही परफॉर्म किया है और बैटिंग पिचेस ही हैं यहाँ पर, और तमाम टीमों ने जो है वो 350 तो आराम से स्कोर किया है। जिसमें जो है वो पाकिस्तान के मैचेस की बात करें तो पाकिस्तान के भी दोनों मैचेस में 350 स्कोर हुआ है और उनकी परफॉर्मेंस की बात बाद में करेंगे। इस टाइम जो है वो बाकी टीम्स की बात कर लेते हैं, लेकिन जो है वो स्कोर की बात की जाए तो 350 400 स्कोर तो आराम से हो रहा था और वर्ल्ड कप में तो इससे भी ज्यादा होगा, 400 तो आराम से हो जाएगा वर्ल्ड कप में। और देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम जो है वो किस तरह परफॉर्म करती है, क्योंकि तमाम टीम्स जो है वो बहुत खतरनाक इरादे लेकर आ रही हैं और मैचेस जो है वो भरपूर एक्शन और मजेदार किस्म के मैचेस देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अपने दोनों वार्म अप मैचेस हार चुका है। पहला मैच उनका न्यूजीलैंड से था और दूसरा ऑस्ट्रेलिया से, और अनफॉर्चुनेटली 350 करने के बाद भी पाकिस्तान जो है वो मैच हार चुका है दोनों। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है वो अपनी बॉलिंग की वजह से बहुत स्ट्रगल किया है। पाकिस्तान की बॉलिंग जो कि ऑलमोस्ट 1.5 माह पहले तक आपको वर्ल्ड क्लास और दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप लग रही थी, अब जो है वो बुरी तरह पहले एशिया कप में एक्सपोज हुई और अब जो है वो वार्म अप मैचेस में अब तो लग रहा है कि मेन टीम्स में पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो सबसे कमजोर दिखाई दे रही है, जो कि आपको 1 माह पहले तक दुनिया की नंबर 1 लाइनअप लग रही थी। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 350 रन जो है वो डिफेंड नहीं कर पाया पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 350 रन स्कोर किया, ऑलमोस्ट 350 थे 345 रन, तो वो पहले तो वो डिफेंड नहीं किया। आप कह सकते हैं कि शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग नहीं की, लेकिन शाहीन अफरीदी के जो है वो ओवर्स वैसे ही बच गए थे, क्योंकि न्यूजीलैंड ने ऑलमोस्ट 42 ओवर्स में जो है वो टारगेट अचीव कर लिया था और शाहीन अफरीदी के जो ओवर्स थे वो तो वैसे ही बच गए थे, क्योंकि अगर वो होते भी तब भी जो है वो इतना कोई खातिर था। क्योंकि दूसरे मैच में जो है वो शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग किया, लेकिन उनकी जो पिटाई हुई है, वार्नर ने जो छक्के मारे हैं उनको और हारिस रऊफ को, तो बॉलिंग लाइनअप जो है वो उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि किस तरह परफॉर्मेंस देती है वर्ल्ड कप में। क्योंकि बैटिंग तो फिर भी गुजारा कर गई, क्योंकि आपने दोनों मैचेस में बैक टू बैक 350 रन स्कोर किए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो उनकी पाकिस्तान की बॉलिंग को देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग में नसीम शाह के जाने के बाद पाकिस्तान बॉलिंग जो है वो बुरी तरह एक्सपोज हुई है। और देखना पड़ेगा, खास करके स्पिनर्स को भी देखना पड़ेगा कि अब क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्योंकि वार्म अप मैचेस में तो तमाम ही बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, तमाम बैट्समैन को खेलने का मौका मिलता है, लेकिन अब जो है वो देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने अपनी क्या प्लेइंग 11 बनाई है। मुझे लग रहा है कि सेम प्लेइंग 11 जाएगी जो कि एशिया कप में खेली थी, यानी कि नवाज, शादाब, हसन अली, और हसन अली नसीम शाह की जगह पे वो एशिया कप में नहीं थे, लेकिन नसीम शाह की जगह पे हसन अली आएंगे, बाकी हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। और होप्स हो कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 350 रन अगर आप डिफेंड नहीं कर पाए तो यहाँ तो वर्ल्ड कप में तो 400 आराम से होने वाला है। ये तो फिर भी बहुत कम स्कोर था, 350, 400 तो आराम से होगा वर्ल्ड कप में। और देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है वो किस तरह परफॉर्म करती है और पाकिस्तान को किस तरह मैचेस जीत पाती है।
अगर बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग ऑलमोस्ट हाँ गुजारे लायक कही है। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, लेकिन हाँ बैटिंग में कुछ गुजारा हुआ है, क्योंकि वार्म अप मैच था और जो है वो खुल के खेल रहे थे, किसी किस्म का डर नहीं था। लेकिन फिर भी और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो अच्छा खेला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो आपके 80 के ऊपर 4 आउट हो गए थे। हाँ आप कह सकते हैं कि शादाब खान ऊपर आया था, लाइनअप में जो है वो चेंजेस हुए थे, लेकिन फिर भी जो है वो बैटिंग में गुजारा ही किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन फिर भी आपको बैटिंग लाइनअप भी देखना पड़ेगा, क्योंकि फ़खर जमान ने जो है वो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दी। अगेन फ़खर जमान जो है वो जल्दी आउट हो गए, और अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो पिछला मैच खेला था, ये मैच 1 डाउन आए थे अब्दुल्ला शफीक, और अब्दुल्ला शफीक जो है वो आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि फ़खर जमान नो डाउट बिग मैच प्लेयर है, लेकिन वो पिछले बहुत टाइम से जो है वो हम यही इंतजार कर रहे हैं कि उसका वो बिग मैच कब आएगा जिसमें जो है वो परफॉर्मेंस देगा। क्योंकि पिछले तकरीबन 15 मैचेस में पूरा एशिया कप उसने इसी तरह खेला है कि वो परफॉर्म करेगा, लेकिन उसने परफॉर्म नहीं किया। और अब वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस में पहला मैच तो वो नहीं खेला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो उसने बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दी। उसके बाद जो है वो इमामुल हक, हाँ इमामुल हक ने इस मैच में तो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन हाँ वो पीछे उनकी जो है वो स्कोर्स किए हुए हैं, तो वो तो खेलेंगे ही। लेकिन फ़खर जमान की जगह आपको देखना पड़ेगा कि फ़खर जमान खेलेंगे वर्ल्ड कप मैचेस, या फिर जो है वो अब्दुल्ला शफीक उनकी जगह लेंगे। बाबर आजम ने जो है वो दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है, ज़बरदस्त। पहले मैच में 80 स्कोर किया था, दूसरे मैच में जो है वो 90, और दोनों मैचेस में जो है वो रिटायर हर्ट हो गए, यानी कि रिटायर होकर गए थे ताकि बाकी प्लेयर्स को जो है वो मौका मिले। और फर्स्ट टाइम इंडिया में खेल रहे थे, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी, लेकिन बाबर आजम ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है। और उसके बाद रिजवान ने पहला मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की थी, रिजवान ने भी ज़बरदस्त किस्म की। दूसरे मैच में उनको मौका नहीं दिया गया, और क्योंकि ताकि बाकी लोग जो है वो प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन रिजवान ने भी अच्छी बॉलिंग बैटिंग की है, बाबर आजम ने भी अच्छी बैटिंग की है। और इसके अलावा इफ्तिखार अहमद ने जो है वो ये मैच अच्छा खेला है, उसने हिटिंग की है, और 80 रन उसने भी बनाए हैं। नहीं तो अगर रिजवान और इफ्तिखार अहमद और बाबर आजम ने जो है वो पार्टनरशिप लगाई थी 5वीं विकेट के लिए 150 प्लस की, और जिसकी वजह से जो है वो मैच कुछ मज़ेदार हो गया था, वरना 80 के ऊपर जो है वो उनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। उसके बाद साउथ शकील की बात करेंगे तो साउथ शकील को आपको जो है वो टीम में शामिल करना पड़ेगा। नंबर 5 पे रिजवान के बाद उनको आना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 5 पे जो है वो आपके पास बैट्समैन नहीं है। आपने जो है वो बहुत टाइम से सलमान आगा को जो है वो मौका दे रहे हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। पिछले इस मैच में भी उसने जो है वो तकरीबन 10-12 स्कोर किया, और पिछले मैच में उसने 30 स्कोर किया था नो डाउट, लेकिन वो भी जो है वो कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन सऊद शकील की बात करें तो उसने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की थी पिछले मैच में। इस मैच में उसको मौका नहीं दिया गया, लेकिन पिछले मैच में उसको मौका मिला तो उसने जो है वो ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बैटिंग की थी, 70 स्कोर उसने भी किया था। और नंबर 5 पे रिजवान के बाद आपको सऊद शकील को जो है वो मौका देना पड़ेगा, तभी आपको फ़खर जमान खेलेंगे। होप तो फ़खर जमान को ही आप मौका देंगे, लेकिन अगर आप फ़खर जमान, इमामुल हक, उसके बाद बाबर आजम, उसके बाद जो है वो रिजवान, और रिजवान के बाद आपको नंबर 5 के ऊपर सलमान आगा की जगह सऊद शकील को देनी ही पड़ेगी, क्योंकि सऊद शकील जो है वो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। उसने एशिया कप में उसको एक मैच में मौका दिया था आपने, तो उसमें भी उसने जो है वो परफॉर्म किया था। आपने उसको वार्म अप मैच में एक मैच में जो है वो मौका दिया, दूसरे में मौका नहीं दिया, लेकिन जिस मैच में आपने उसको मौका दिया है उसने जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और उसके बाद जो है वो नीचे टेल एंडर शादाब खान और मोहम्मद नवाज आएंगे, तो वो भी कुछ बैटिंग कर लेते हैं। इसके अलावा हसन अली और अगर आप जो है वो शाहीन अफरीदी भी कुछ बैटिंग कर लेते हैं, तो यूँ आपकी बैटिंग लाइनअप जो है वो कंप्लीट कवर अप हो जाएगी। लेकिन आपको बॉलिंग में देखना पड़ेगा, और बॉलर्स को जो है वो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तभी जाके आप वर्ल्ड कप में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो अब बात कर लेते हैं दुनिया के अमीर और सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीसीसीआई की। कहने को तो बहुत अमीर और बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड कहलवाता है अपने आप को, लेकिन जिस तरह के ब्लंडर उन्होंने इस वर्ल्ड कप के दौरान मारे हैं यार, वर्ल्ड कप जैसा में ग्लोबल इवेंट जो कि 4 साल में एक बार आता है, और सब तमाम दुनिया को वेट होता है कि यार क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो कब होगा। और अब जबकि क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उसमें बीसीसीआई ने इतनी घटिया मैनेजमेंट दिखाई है कि आप पूछिए मत। सबसे पहले तो इन्होंने स्केजुअल इतना लेट किया, उसके बाद जो है वो स्केजुअल में उन्होंने चेंजेस किए, टाइम नहीं था लेकिन फिर भी इन्होंने जो है वो चेंजेस किए, वेन्यूज चेंज किए, पाकिस्तान के खास करके जो है वो इन्होंने वेन्यूज चेंज किए सिक्योरिटी के नाम पर या अपनी मिस मैनेजमेंट के नाम पर। उसके बाद जो है वो इन्होंने वीज़ाज डिले किए, उसके बाद इन्होंने फैंस को अभी तक वीज़ाज नहीं दे रहे, खास करके पाकिस्तान के फैंस को इन्होंने अभी तक जो है वो वीज़ाज इशू नहीं किए। कई लोग जो है वो यहाँ से वर्ल्ड कप देखने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई ने और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक उनको जो है वो वीज़ाज इशू नहीं किए, और वो जो है वो मैच देखने के लिए नहीं जा पा रहे।
दूसरी तरफ जो है वो इन्होंने इंग्लैंड जैसी टीम यार, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, उनको इन्होंने इकोनॉमी क्लास की टिकट दी कि उन्होंने जो है वो इतने घंटे वहां पर जो है वो स्ट्रगल किया, जिसकी वजह से उनके जो है वो एक क्रिकेटर को इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डालना पड़ी कि उनको जो है वो इकोनॉमी क्लास में इन्होंने सफर करवाया है। और उसके बाद अब जो है वो खबरें आ रही हैं कि इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी, वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी जो है वो कैंसिल कर दी है। पहले खबरें आ रही थी कि उसमें जो है वो बॉलीवुड के स्टार्स परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन अब खबर आई है कि इन्होंने जो है वो वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी जो है वो कैंसिल कर दी है। उसके बाद जो है वो आप ग्राउंड की जो है वो सिचुएशन देखें, खासकर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो वार्म अप मैच था, उसमें इतनी गंदी ग्राउंड थी कि इतनी गंदी सीट्स थी कि किसी स्पेक्टेटर ने जो है वो उसकी पिक्चर अपलोड की और इतनी वो घटिया किस्म की जो है वो, ना बिल्कुल वहां पे सफाई का ख्याल था, ना ही किसी और किस्म का वहां पर बैठने की जगह नहीं थी, बैठने का किसी का दिल नहीं था कि वहां पर बैठ के वो कोई मैच कैसे देखेगा। इतनी घटिया किस्म की जो है वो इनकी मैनेजमेंट है बीसीसीआई की। और कहने को अपने आप को ये बहुत बड़ा जो है वो क्रिकेट बोर्ड के हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत अमीर क्रिकेट बोर्ड है और करोड़ों रुपए ये कमाते हैं क्रिकेट से, लेकिन फिर भी जो है वो इन्होंने ग्राउंड की जो है वो सफाई तक का ख्याल नहीं रखा। आईपीएल के ऊपर जो है वो, और आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर जो है वो इतना खर्चा कर देते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को जो है इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी उसकी कैंसिल कर दी है। तो वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी तो कैंसिल हो गई है, लेकिन वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज थर्सडे वाले दिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से किया जाएगा। ये दोनों वही टीमें हैं जिनके दरमियान लास्ट वर्ल्ड कप में जो है वो फाइनल खेला गया था, और इन्हीं के मैच से जो है वो बाकायदा वर्ल्ड कप का आगाज होगा। और होप्स हो कि हमें बहुत मजे के मैचेस देखने को मिलेंगे और तमाम टीम्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगी। होप्स हो तमाम टीम्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगी, लेकिन जो है वो सिर्फ 4 टीम्स होंगी जो कि सेमीफाइनल खेलेंगी। और मैं आपको जो है वो अपनी 4 टीम्स बता देता हूं कि मुझे कौन सी 4 टीम्स लगती हैं कि जो सेमीफाइनलिस्ट हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं इंडिया का नाम लूंगा कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा। और उसके बाद सेकंड सेमीफाइनलिस्ट मेरे होंगे इंग्लैंड बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की टीम है, इंग्लैंड जो है वो सेमीफाइनल में जाएगी। थर्ड पे पाकिस्तान, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान भी जो है वो सेमीफाइनल तक तो पहुंच जाएगा। और लास्ट मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगी, मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका इस बार जो है वो सेमीफाइनल खेलेगी और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। तो यूं ये मेरी 4 टीम है, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, जो मुझे लग रहा है कि इस बार ये चारों टीमें सेमीफाइनलिस्ट होंगी और सेमीफाइनल खेलेंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।